आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में पालतू कुत्तों का कहर जारी है। लेफ्ट में कुत्ते के काटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इधर थाना कोतवाली क्षेत्र में एक और बच्चे पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। दरअसल 7वीं क्लास में पढ़ने वाला शील ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था। इसी दौरान गली में रहने वाले कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। इस मामले में बच्चे को कई जगह चोट भी आई है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की है। परिजनों का ये कहना है कि इससे पहले भी कुत्ते ने गली में कुछ और लोगों पर हमला किया है। ट्यूशन के लिए गया हुआ था और जब छुट्टी हुई तो उधर से निकल के आ रहा था, तो तब पता किसी पालतू कुत्ते ने इसको अटैक कर दिया। सारे पे इसको सारे बदन पे काटने के निशान है, कान के पीछे निशान है, सारे चारों तरफ इसको भमोड़ दिया बुरी तरह। पता नहीं किसी को काटा है, वो पता नहीं किसका नाम ले रही थी। बताया कि वकील ने के लड़के को काटा किसी। वो पालतू कुत्ता है तो पालतू कुत्ता है तो संभाल के रखे ना, ये है सारी बात। ट्यूशन के लिए गया हुआ था और जब छुट्टी हुई तो उधर से निकल के आ रहा था, तो तब पता किसी पालतू कुत्ते ने इसको अटैक कर दिया। सारे पे इसको सारे बदन पे काटने के निशान है, कान के पीछे निशान है, सारे चारों तरफ इसको भमोड़ दिया बुरी तरह। पता नहीं किसी को काटा है, वो पता नहीं किसका नाम ले रही थी। बताया कि वकील ने के लड़के को काटा किसी। वो पालतू कुत्ता है तो संभाल के रखे ना, ये है सारी बात। तो देखिए, ये चीज पहली बार नहीं हुई है जब इस तरह से इन पालतू कुत्तों ने किसी पर हमला किया हो। इससे पहले भी ये कई मामले इस तरह के सामने आए हैं गाजियाबाद से ही। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर रोजाना करीब 12,256 लोगों को काटा गया है। 3 साल में 1 करोड़ से ज्यादा मामले भी दर्ज हुए हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कुछ आंकड़े, क्योंकि लगातार इस तरह पालतू कुत्तों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए। पीयूष का सीधा रुख कर रहे हैं। पीयूष, ये कोई पहला मामला नहीं है गाजियाबाद से जब इस तरह कुत्तों ने हमला किया हो मासूमों पर। इससे पहले भी इस तरह के कई वाकया सामने आए हैं। अब ताजा वाकया सामने आ रहा है। बच्चा ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था, इस दौरान इस पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे की तबीयत कैसी है, वो पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं, या फिर अभी पुलिस से शिकायत की गई है? तो किस तरह अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है पीयूष? देखिए, बिल्कुल बता दूं, कल शाम की घटना है जब ये बच्चा ट्यूशन से घर अपने वापस आ रहा था, तभी घर से बाहर निकला और वहां घूम रहे एक पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया। जिसके बाद इसके कई जगह निशान आए हैं, जहां कुत्ते के कांटे के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इसी कुत्ते ने कई और लोगों को वहां पर काटा है और ऐसे वाकये लगातार गाजियाबाद में सामने आ रहे हैं। कल एक लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते के काटने का मामला सामने आया था, जिसमें नगर निगम ने 5,000 रुपए का फाइन भी किया था और लाइसेंस के लिए जो सोसाइटी में रह रहे थे उनकी सबके लिए अनिवार्यता घोषित की थी कि सभी अपने लाइसेंस शीघ्र बनवाए। तो यहाँ जो एक जरूरी कार्रवाई है वो डॉग लवर्स को भी सोचना होगा कि किस तरीके से अपने जो कुत्ते हैं उनको पालें और जो दूसरे हैं, जो उनके पड़ोसी हैं या पड़ोस में रहने वाले बच्चे हैं, उनको भी सुरक्षित रख सके। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक नजरिया बदलने की जरूरत है। जहां इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं निगम, सरकारी एजेंसियों को भी इस मामले में सख्ती दिखानी होगी। गाजियाबाद में लगभग 200 से 250 मामले लगभग रोज आते हैं। जो रेबीज इंजेक्शन की हम लोग बात करते हैं, जो हम पूछते हैं स्वास्थ्य विभाग से, तो लगभग इतने लोग वहां पे रोज आते हैं रेबीज के इंजेक्शन पूछने के लिए। यानी इतनी घटनाएं प्रतिदिन या इससे पहले हो चुकी होती है। ताकि घटनाओं को लेकर शासन को जरूरी है कि सोचना चाहिए। लेकिन इस घटना की अगर बात करें पीयूष, तो मामला दर्ज हुआ है। क्या अभी पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ी है इस मामले को लेकर? देखिए, कल देर शाम तक हमारी संबंधित इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज से बात हो रही थी। मामले की तहरीर चौकी पर दी गई थी, जिसके बाद वो कह रहे थे शिकायत थाने में आएगी तो हम लोग जरूर इस पे एक्शन लेंगे, जरूर कार्रवाई करेंगे। तो अभी देर शाम तक तहरीर थाने में नहीं पहुंची थी, पर शिकायत पुलिस चौकी पर दे दी गई थी। पुलिस इसमें कार्रवाई की बात जरूर कह रही थी। जी ठीक है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक ये केसेस सामने आ रहे हैं, गाजियाबाद का आप जिक्र कर रहे हैं कि 200 से 250 तक हर रोज केसेस यहां से सामने आ रहे हैं और ये पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड भी देखें तो कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है। क्या नहीं लगता कि जरूरी है शासन को भी सोचना, आम लोगों के साथ साथ, डॉग लवर्स के साथ साथ? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक इसमें भी एक नीति और मानक बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो डॉग
प्रेमी हैं उनकी भी कहीं हित और उनके बात रह सके, और जो पड़ोसी हैं या जो डॉग लवर्स के पास में रह रहे हैं तो वो पास पड़ोस में कुत्ते जो पेट्स हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। तो कहीं ना कहीं एक नियमों की और नियमों को सख्ती से लागू करने की, यहाँ गाजियाबाद में लाइसेंस का नियम नगर निगम ने जरूर कर दिया है, पर अभी भी कितने ऐसे लोग हैं आप अपने आसपास देख सकते हैं जहां तमाम लाइसेंस प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई है। नगर निगम ने एक नियम बना दिया है कि आप अगर डॉग रखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसकी वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। पर लोग अभी भी नहीं जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि इस लाइसेंस बनवाने के लिए वैक्सीनेशन और सारी जानकारी निगम को उपलब्ध करानी पड़ती है। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप जो वैक्सीनेशन कुछ लोग नहीं करवाते हैं, कुछ लोग करवाते हैं, तो उसकी प्रॉपर जानकारी और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना लोगों के लिए खासी दिक्कत भरा होता है और वो इसको शायद सबमिट नहीं करना चाहते हैं। आमतौर की घटनाओं में देखा जाता है रेबीज का खतरा एक कुत्ते के काटने से होता है, तो वो वैक्सीनेशन अगर करवाया हुआ हो, निगम के पास जानकारी हो उस चीज की, तो कम से कम जो जिसके साथ पीड़ित है, जिसके साथ ये घटना हो रही है, तो उसको वैक्सीनेशन लेने में सुविधा हो सके, उसमें ज्यादा भय ना बचे और उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सके। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, पर इसको सभी सख्ती से लागू करवाया जाना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए पीयूष।